हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 8 बजने वाले हैं। अभी झाड़ू पोछा हो गया, मैं सीधे ना नहा करके आ गई हूँ। बाकी बाहर की सफाई अभी करी नहीं। आज ना लाइट ही नहीं है सुबह से, पता नहीं कितने बजे से गई हुई है। 4:30-5 बजे से गई है, पता नहीं 5 बजे से पहले से ही गई हुई, लाइट है ही नहीं। तो इसलिए मैंने गैस में ही पानी गर्म करा, फट से नहा लिया है। तो अब वीडियो पे बने रहिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। जो भी चैनल पे नए आते हैं, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नहाया है ना। तो दोस्तों, यहाँ पर हो गई थी मेरी पूजा पाठ, हो गई थी नहा धोने के बाद। तो यहाँ पे मैंने दूध गर्म करा था। दूध ना बहुत रखा हुआ था, तो मैंने कहा रिसु को दे देती हूँ, मैं पीता हूँ। मम्मी बोल रहा था, लेकिन मैंने दूध बनाया था थोड़ा सा, फिर मैंने ना अपने लिए भी बना लिया था थोड़ा सा। इसमें ना मैंने बादाम डाले, मुझे अच्छा लगता है बादाम डाल के। ये तो खाता नहीं है बादाम बादाम डाल करके, पर ये दूध भी ना इसने थोड़ा सा पिया, बाकी ना फेंक ही दिया था इसने। तो ये पीता नहीं है ना, ये कभी कभी मांगता तो जरूर है, पर थोड़ा सा पी लिया तो पी लिया, नहीं तो ना मैंने बाथरूम में, वहाँ सॉरी बाथरूम कह रही, बर्तन धोने गई ना सिंक में, तो इसने ना सारा दूध फेंक रखा था। तो ये ऐसे ही करता है। तो फिर यहाँ पर फिर नाश्ता पानी सारा हो गया था। तो यहाँ पे मैंने कहा बिस्तर उठा लेती हूँ, आज इसकी भी छुट्टी है। तो ये ब्लॉग दोस्तों, मतलब परसों का ब्लॉग है, परसों का बना हुआ था। मैं शाम को ना एडिट नहीं कर पाई थी, क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी। खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा, बुखार भी आ गया था। दवाई खाई तो बुखार तो सही हो गया था, लेकिन रात भर इतनी खांसी और इतने, जैसे बिस्तर में लेटूँ रात भर खांसते ही खांसते, मतलब इतनी हालत ख़राब हो गई, नींद ही नहीं आई बिल्कुल भी रात में, बिल्कुल भी। और खांसी जुकाम से, और एक आँख से जुकाम से ना आंसू बहते ही बहते आँख में दर्द हो गई थी। तो खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रखा था, और खांसी तो अभी भी हो रही है। मैंने इतना शहद, काली मिर्ची, अदरक, न जाने क्या क्या खा दिया। और खांसी तो ऐसी होती है ना कि एक बार हो गई तो ना फिर वो अपने ही टाइम पे सही होती है, चाहे कुछ भी खा लो फिर। और ना दिन भर में नहीं होती है, दिन भर में 1-2 बार हुई तो हुई, लेकिन जैसे बिस्तर में लेटो ना वैसी खांसी, चाहे वो दिन में भी थोड़ी देर सोने लगी ना, तो दिन में भी इतनी खांसी हो गई ना, और रात को भी ऐसे ही हो जा रहा है। तो फिर ये ब्लॉग ऐसे ही रह गया था, तो डाल नहीं पाई थी कल मैं। तो फिर मैंने दूसरे दिन ही एडिट करा था ये। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी। आज तो मतलब धूप अच्छी आ रही थी ना, लेकिन उस दिन ना, जिस दिन का ये ब्लॉग है, उस दिन तो इतने बादल लगे थे, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब, और दिन में ना हल्की फुल्की ना बारिश भी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने बरामदा धोया नहीं था, तो मैंने कहा मैंने यहाँ पे बादल लगे हुए, पानी भी नहीं आ रखा था, क्योंकि लाइट ही नहीं थी सुबह से, तो पानी भी नहीं आ रखा था। मैंने कहा यहाँ पे झाड़ू मार देती हूँ, इतना धूल उल तो नहीं हो रखी है, पत्ते ज़्यादा गिरे नहीं है, हवा नहीं चली गई थी। तो मैंने कहा यहाँ पे ना झाड़ू ही लगा देती हूँ। अभी धोने हैं मैंने कपड़े, और सिंपल से साधारण से ब्लॉग होते हैं घर के मेरे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आज तो ना ठंडा वाला मौसम हो रखा, ठंडा ठंडा सा, क्योंकि धूप पूरे दिन भर में ना, शाम को जा कर के थोड़ा सी जब बारिश रुक गई थी ना, मतलब बारिश बहुत ज़्यादा तो नहीं आई थी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी। तो फिर शाम के टाइम में आई थी हल्की हल्की सी धूप, पाई कि सुबह से ना मौसम ऐसा ही था। तो इसी से मैंने झाड़ू लगा दिया था, तो हल्का हल्का मैंने धो भी दिया है झाड़ू को। तो इसको रख दूँगी यहीं। तो अब कपड़े धोंगी, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं। पहले नाश्ते के बर्तन रखे हुए हैं ऐसे ही। तो आज देर में उठी थी, देर से तबीयत ख़राब थी ना, तो जल्दी नहीं उठी थी। सुबह सुबह भी ठंडा होता है ना, ठंडा भी बहुत होता है, तो मैंने कहा चलो आराम आराम से कर लेंगे, छुट्टी वाला दिन भी है आज इसका, 2-3 दिन छुट्टी ही थी। तो यहाँ पर मैंने सफाई कर ली है। तो बच्चे बाहर से साइकिल चला रहे हैं, बच्चों की भी छुट्टी है, तो बच्चे आगे से साइकिल चलाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे, अब मैं काम कर लूँगी। अब मैं अंदर जा कर के ना सीधे पहले बर्तन धोऊँगी। तो तो अब सॉरी, मुझे ना खांसी ना बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब मैं बर्तन धोऊँगी सीधे जा कर के। तो यहाँ पर आ गई थी मैं। अरे तो शायद मैंने नाश्ता नहीं बनाया था। ये ब्लॉग परसों का ना, तो मैं फिर भूल गई थी। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी। हाँ, नाश्ते में मैं अपने लिए ना रोटी बनाऊँगी, पर इसके लिए ना इसने बोला मम्मी मैं सब्ज़ी नहीं खाऊँगा। आलू के कूट के बनाए थे ना मैंने रात को, तो रात को तो खाए नहीं थे हमने, वैसे ही रह गए थे वो। तो इसने भी नहीं खाया था, तो फिर मैंने भी नहीं खाया, तो ऐसे ही रह गए थे। मैंने थोड़ा सा कूट के खा लिए थे बस चाय के साथ, बाकी ऐसे ही रखे थे। तो मेरे लिए पूरी बनाओ तभी मैं खाऊँगा बोला था। तो खांसी इसको भी लगी हुई है, जुकाम, मतलब जुकाम लगा हुआ है इसको, खांसी तो नहीं। तो मैंने कहा रोटी बनाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे मैं नहीं रोटी खाऊंगा बोलूँगा। मैंने कहा चल फिर इसके लिए 5-6 पूरी बना देती हूँ, अपने लिए ना रोटी बना लूँगी, क्योंकि पूरी भी ज़्यादा चिकनाहट जैसी हो जाती है ना,
तो अपने लिए रोटी बनाऊंगी। पहले मैं इसके लिए पूरी बना करके इसको खिला देती हूँ। तो मैं यहाँ पे ना पूरी बना रही थी और ये आलू के गुटके बनाए थे, और आलू के गुटके बनाओ ना कभी कभी बड़े टेस्टी होते हैं, धनिया धुनिया डाल करके ना खूब अच्छे हो रखे थे। तो यहाँ पे मेरी बन रही थी फूली फूली सी पूरियाँ। तो 1-2 दिन पुराना ब्लॉग हो ना तो याद नहीं रहता है कि कब क्या कर रहे थे करके ना, भूल ही जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी बन रही थी पूरियाँ। तो दोस्तों नाश्ता करने आप भी आ जाइए। तो ये सुबह सुबह का नाश्ता बन रहा था, साथ में फूली फूली पूरियाँ अच्छी लगती है ना खाने में। पर आज मैंने जैसे तैसे मन को रोक करके अपने लिए रोटी बनाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गले में दर्द हो रखा था ना, तो इसीलिए। फिर ऐसी चिकनी ऐसी चीज़ें ना अच्छी भी नहीं होती हैं। आजकल ना मौसम ही ऐसी हो रहा है, हर कोई बीमार पड़ा हुआ है, खांसी जुकाम बुखार ना सबको ही हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता पानी करा लिया था, इसे भी अब मैंने भी कर लिया था। तो बर्तन आधे धो दिए थे, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ही थे। तो ये बोतल भी धोनी थी, हाथ हाथ बोतल से पानी पीते हैं ना तो हाथ वो सब्जी उसके हाथ लग जाते हैं, तो उसको भी बाहर से धो दिया था मैंने। तो इसको भी धो दूँगी, फिर उसके बाद अपने सिंक को साफ़ करूँगी। थोड़ा-सी भी तबीयत ख़राब हो ना तो काम करने का मन नहीं होता ना, चीज़ें ऐसा लगता है कब साफ़ करो, तो फिर इतनी गंदी हो रखी है, लगता है कितनी गंदी हो रखी है, ना जाने कब से साफ़ ही नहीं किया है, वैसे ही हो जाता है फिर। तो यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से बर्तन धो लूँगी सारे। थोड़ा ही बर्तन थे, ज़्यादा तो नहीं थे। कढ़ाई मैंने खाली करी नहीं है, मैंने कहा उसमें मैं दिन में कुछ बना लूँगी दाल-वाल, तो इसलिए वो खाली करी नहीं है अभी। तो बाकी के मैंने बर्तन धो दिए थे। तो यहाँ पे नीचे रखा हुआ है मैंने, ये सिंक साफ़ करते हैं ना जिससे स्लिप लिप, तो मैंने नीचे रखा हुआ है वाला स्कॉच ब्राइट अलग से। जो ये पुराने हो जाते हैं ना तो मैं इसमें डाल देती हूँ, जो ज़्यादा पुराने हो जाते हैं तो उन्हें बाहर फेंक देती हूँ। तो यहाँ पे ये पुराना ही है, तो इससे ना मैं सिंक विंक साफ़ करती हूँ साबुन लगा के, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को देखा है मैंने, जैसे सिंक को भी ना जैसे जिससे बर्तन धोते हैं उसी से साफ़ करते हैं, पर मैं ना उससे साफ़ नहीं करती हूँ। हालाँकि सिंक भी बर्तन ही धोते हैं, साफ़ ही हुआ हो, लेकिन फिर भी ना मैं उससे नहीं धोती, बर्तन धोने वाले से मैंने ना अलग ही बना रखा है। तो इससे मैं सिर्फ सिंक साफ़ करती हूँ, और ये स्लिप लिप साफ़ करनी होती है ना तो इनको करती हूँ। बाकी नल धो लेती हूँ मैं उससे, बर्तन धोने वाले से नल को धो लेती हूँ, क्योंकि नल साफ़ ही रहता है। तो बाकी इससे नीचे की चीज़ें इसी से साफ़ करती हूँ और नीचे ही रख देती हूँ। तो यहाँ पे इनको मैंने धो दिया था, अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया था। यहाँ पे पानी डाल करके अच्छे से कर दूँगी साफ़। तो यहाँ पे मनी प्लांट का पानी भी चेंज करना मैंने ना कब से करा ही नहीं है, इसको भी साफ़ पानी को चेंज करते रहो ना तो सही रहता, नहीं तो पत्ते ना पीले पड़ने लग जाते हैं इसके। तो 1-2 पत्ते तो मैंने तोड़े ही थे, इसमें से पीले-पीले हो रखे थे। तो इसमें से मैंने कहा नल को भी साफ़ कर देती हूँ। नल मैंने साफ़ कर दिया था, तो अब यहाँ पर भी साफ़ कर दूँगी अच्छे तरीके से। तो सिंक भी साफ़ हो गया। सिंक धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना बर्तन के साथ-साथ। कभी तो 2 बार धो देती हूँ, कभी वैसे तीनों टाइम ही धोना चाहिए, क्योंकि वो भी बर्तन के साथ धुलता ही है ना, साफ़ ही होता है। पर जब मन नहीं करता तो 1 आध 2 बार भी धो ही देती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं धोती हूँ। 3 बार नहीं भी धोया तो 2 बार तो धोना ही पड़ता है, सुबह और शाम को। बाकी तो धुल ही जाता है वैसे तो। तो यहाँ पे सारा मेरा काम हो गया था किचन का। तो अब मैं जाऊँगी सीधे किचन, मेरा साफ़ हो गया था, ये देखिए। तो सारे बर्तन हो गए, और मौसम देखिए बादल लगे हुए हैं बहुत सारे आज। तो अब मैं जाऊँगी कपड़े धोने के लिए सीधे। तो मैंने कपड़े वपड़े धो कर के डाल लिए थे। तो ये टाइम था अभी पता नहीं 12:30 पौने 1 कितने बज रखे थे। यहाँ पे मैंने चावल रखे हैं बनने के लिए, और मैं कढ़ाई रखी हुई थी, तो मैंने कहा इसमें ना भटकी चुटकानी बना लेती हूँ। बहुत दिन हो गए ना भटकी चुटकानी नहीं बनाई है, तो मैंने कहा ये बना लेती हूँ। टमाटर कोरा हुआ था, तो मैंने कहा इसी में ना मैं ये मसालों को मिक्स कर लेती हूँ। जब खांसी होती है ना तो कितनी दवाई खा लो ना, खांसी ठीक ही नहीं होती। खांसी ना अपने टेम्पर ही ठीक होती है, फिर चाहे तुम कितनी भी चीज़ खा लो, ऐसी होता है ना। तो जुकाम तो मेरा आज ठीक ही है, पर खांसी हो रखी है थोड़ा। खांसी तो ठीक नहीं हो रही बहुत। सुबह से शहद और काली मिर्ची भी बना बना के मैंने इतना खा दिया, अदरक का रस भी खाया। तो कई चीज़ें खा लो ना, खांसी तो फिर अपने टाइम पर ही सही होती है। और ख़ासकर तो दिन भर तो होती नहीं है, लेकिन जैसे ही शाम को सोने का टाइम आता है ना, फिर तो रात भर खांसी होती है। और उल्टा करके सो ना तो खांसी नहीं होती है, लेकिन मुझसे ना उल्टा सोया नहीं जाता। पहले से मैं उल्टी सोती थी, लेकिन अब ना मुझसे सोया नहीं जाता बिल्कुल भी, पर उल्टे करके ना खांसी नहीं होती है। ये दोस्तों अभी बज रखे हैं 12:30, और आज चावल और भटकी चुटकानी बना रही हूँ। आज मैंने कहा ये बना लेती हूँ। और बाहर ना बादल लगे हुए ना, धूप ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। आज मैंने कपड़े भी ना मशीन में सुखाए नहीं, बिना मशीन में सुखा करके ऐसे ही डाल लगे छत में, और वो ना सूखे ही नहीं है, पानी निकल रहा था, गीले ही हैं। आज ना कपड़े गीले ही रहेंगे, तो क्योंकि धूप ही नहीं आ रखी बिल्कुल भी, बहुत बादल लगे हुए हैं। और मुझे लगा हुआ खांसी जुकाम हो रखा है,
और एक आँख से ना, यानी आँख से ना मेरे आंसू बह रहे हैं, बहने में ही लगे हुए हैं। आँख कैसी होगी देखिए, लाल हो गई आँख मेरी, मीच मीच करके ना आंसू निकल रहे, पोछे जा रही हूँ आँख से, तो दर्द जैसी हो रही है। तो और इसू की आज छुट्टी है और बिस्तर फैला करके सुबह से टीवी लगा करके बैठा हुआ, लेटा हुआ है। तो दोस्तों खाना बनके मेरा तैयार हो गया था, सलाद, भटकी चुटकानी और चावल। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।